हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का पोर्शन फिजिक्स। इसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी रनिंग में है। इससे पहले हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका फॉर्मूला का लास्ट टाइम से निकला था, वो कितना निकला था? जो फॉर्मूला होता है उसका कितना होता है? I = Q/T। ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि द करंट, द चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा और रिवाइज कराता हूँ। मैंने क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को, कि बताया था मैंने करंट को किससे मेजर करते हैं। तो करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमीटर। क्या होता है नाम? एमीटर। जिससे हम करंट को मेजर करते हैं ना बेटा, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? एमीटर। एमीटर को किस में लगाया जाता है? एमीटर को लगाया जाता है किसमें? सीरीज में। किसमें लगाया जाता है? सीरीज में। किसके? किसी कंडक्टर के सीरीज में लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक बल्ब drawn a current of 0.25 ampere for 20 minutes. Calculate the amount of electric charge that flow through the circuit. आपको इसमें क्या क्या फाइंड करना है? इसमें क्या कहा है बेटा? इसमें कहा है कि करंट आपको दे रखी है। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी बल्ब की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी है? 0.25 एम्पियर। एंड ये कितने मिनट के लिए सप्लाई किया है? इसको 20 मिनट के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको इसमें Q फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है। नेक्स्ट, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, कि कितना चार्ज सर्किट में दिया जाता है। ओके, तो आपको इसमें क्या क्या करना है बेटा? सॉल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आपको इसमें दे रखा है आई दे रखा है कितना? 0.25 एम्पियर। एंड नेक्स्ट फॉर 20 मिनट, टाइम कितना दे रखा है बेटा आपको? 20 मिनट। 20 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60। 1 मिनट में 3 सेकंड होती है 60। 1200 सेकंड। कितनी हो गई बेटा? 1200 सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है करंट का? I = Q/T। I = Q/T। तो Q क्या हो जाएगा? I × T। तो Q I कितना है इसमें? 0.25 एम्पियर। T कितना है? 1200। मल्टीप्लिकेशन करना तो 1 2 2 पे क्या लगेगा? 300 क्या है इसका? चार्ज कूलम। 300 कूलम क्या है इसका? चार्ज। क्या है बेटा? 300 कूलम क्या है इसका? चार्ज। समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या रखा है आपका? पहले इसको नोट करो आप। नोट हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपका क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको ए करंट ऑफ 4.8 मिली एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए वायर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर मिनट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। आपको इसमें क्या दे रखा है? ये इस पॉइंट को देखो, ये क्या दे रखा है? करंट एंड पासिंग थ्रू ए वायर। एक करंट किसी वायर में पासिंग किया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये आपको फाइंड करना है। ये बात आपको क्या करनी है? फाइंड करना है। ये आर पासिंग पर मिनट। टाइम कितना दे रखा है? 1 पर मिनट, मतलब टाइम 1 मिनट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो I को कितना दे रखा है आपको इसमें? 4.8। I को कितना है? 4.8 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो रहा है। तो I को कितना दे रखा है? 4.8 मिली एम्पियर। मिली को क्या करेंगे?
4.3 10 टू पावर माइनस के 3 एम्पियर। टाइम कितना होगा बेटा 1 मिनट दे रखा है ना, पर मिनट का मतलब 1 मिनट, तो टाइम इक्वल होगा 1 मिनट। 1 मिनट इसका मतलब सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड। इसमें पूछा क्या गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था, I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T। एक बात और मैंने आपको बताया था, Q इक्वल टू क्या होता है Ne, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है बेटा मोड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस के 1.6 into 10 to the power माइनस के 19 कूलम। पढ़ाया था हम लोगों ने। तो I इक्वल टू Q की जगह रखेंगे Ne अपॉन T। यहां से मुझे क्या चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, मुझे क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। तो n इक्वल टू क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखो T इधर जाएगा y2 T अपॉन E। तो n इक्वल टू y कितना है 4.8 10 टू द पावर माइनस के 3। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी 1.6 into 10 to the power माइनस के 19। 1.6 into 10 to the power माइनस के 19 अपॉन टाइम कितना है 60। गलत कर दिया क्या, सॉरी। यहां से क्या होगा टाइम यहां पे होगा बेटा, ओके। टाइम कहां पे होगा यहां पर, कितनी आएगा 60 अपॉन इलेक्ट्रॉन की 1.6 into 10 to the power माइनस के 19। इसको कट करेंगे 3 बार, n इक्वल टू क्या आएगा पावर को ऊपर जाने तो क्या आएगा 3 into 10 to the power माइनस 3 into 60। ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। जब पॉजिटिव होती है तो कितना आएगा 180। बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाती है ऐड माइनस 3 प्लस 19। तो n इक्वल टू क्या आएगा 180 10 to the पावर प्लस के 60 क्या आएगा n इक्वल टू 1.8 या फिर 80 into 10 to the पावर 70। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने आएंगे 180 into 10 to the पावर 17, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है एक पॉइंट इधर आएगा तो एक पावर जो आएगी इसमें ऐड हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप इसको नोट करें। आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया होगा। नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या कह रहा है कि ए कंडक्टर कैरी ए करंट ऑफ 9.6 एम्पियर। कोई भी कंडक्टर जो करंट लेता है वो कितना लेता है 9.6 एम्पियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, आपको क्या करना है चार्ज का अमाउंट फाइंड करना है फ्लोइंग इन 40 सेकंड, जो कितने के लिए आया है वो 40 सेकंड के लिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर मिनट, उसमें आपको फाइंड करना है कि 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से पास करेंगे थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए क्या क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इसमें आपको करंट कितना रखा है 9.6 एम्पियर, आई को कितना रखा है 9.6 एम्पियर। नेक्स्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, टू फाइंड करना है 40 सेकंड, टाइम कितना लगा है 40 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासिंग पर मिनट, ये दूसरे वाले के लिए। पहले यहाँ पर क्यू फाइंड करना है। तो क्यू पर क्या होता है आप लोगों को पता है, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू टी। आई कितना है इसमें 9.6 into 40, 9.6 into 40, ये कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन करना 6 4 जा 24 कैरी 2 एंड 6 38 0 पॉइंट कहाँ लगेगा ये इधर, तो कितना आएगा 384 क्या है ये यहाँ से कूलम। जो क्यू की वैल्यू है वो कितने 384 कूलम, 384 कूलम। अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है वो आप लोग इधर देखें। यहाँ पर जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की उसमें क्या कहा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर मिनट।
कितने इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में पास करेंगे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, समझ आ रहा है? तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो टाइम सेकंड के लिए क्या दे रखा है इसमें 1 मिनट। कितना टाइम दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। टाइम कितना हुआ 60 सेकंड। एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू आप लोग पता है कितना होता है, एन इक्वल टू अभी हम लोगों ने देखा था एन इक्वल टू क्यू इंटू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू टी, क्यू अपॉन आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना, तो आई इक्वल टू आई टू टी इक्वल टू क्यू, आई इक्वल टू आई टू टी टू क्यू। तो क्यू बराबर क्या हुआ आई टी, और आई की वैल्यू क्या होती है क्यू बराबर होता है एन ई, आई टू टी टू ई, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू टी अपॉन ई, आई टी अपॉन ई। कोई प्रॉब्लम तो हम इसको यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी रखनी है, एन आई की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 9.6 इंटू टाइम की वैल्यू 60 सेकेंड अपॉन ई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6 से 19। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको अगर देखा जाए तो कितनी बार लगेगा 16 या 96, तो यानी को कितना होगा 36 0 19 प्लस के ऊपर प्लस के 19 हो जाएगा, तो यानी को कितना होगा 36 10 पावर 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 36 10 पावर 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा, आप इसको नोट कीजिए। इससे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट सिंबल्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कब करूँगा इसको, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, its components and symbols, its component and symbol। तो कंपोनेंट इधर लिखेंगे, सिंबल्स उधर लिखेंगे, ठीक है? क्या क्या होती है जो नंबर फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा नंबर फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है आपका नंबर फर्स्ट पॉइंट है एन इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या होता है एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का कैसा डायग्राम बनता है, कैसा सिंबल होता है, मैं आपको समझाऊं। इलेक्ट्रिक सेल को से केवल एक लार्ज टर्मिनल होता है, फिर क्या होता है स्मॉल टर्मिनल। ये स्मॉल टर्मिनल नेगेटिव होता है, ये क्या होता है पॉजिटिव। ये किसका सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का। नेक्स्ट आता है इसमें एक बैटरी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये बैटरी और
ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी को ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जहां पर एक या एक से अधिक सेल्स ऐड हो रहे हो ना, उसको क्या बोलेंगे? बैटरी। क्या बोलेंगे? बैटरी। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या फिर बैटरी। तो मैं इसमें सेल ऐड करने तो फर्स्ट सेल ये हो गया, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ओके, तो ये बड़ा वाला टर्मिनल क्या होता है? लार्ज टर्मिनल प्लस, और ये स्मॉल टर्मिनल नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव। ये किसका सिंबल हुआ? बैटरी का। नंबर थर्ड आता है क्या? प्लग की और स्विच। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लग की, या फिर क्या बोलेंगे इसको? स्विच। क्या बोलेंगे? स्विच। अब ये कैसा है? ओपन है कि क्लोज है? पहले हम ओपन स्विच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओपन स्विच की बात। तो आप लोगों ने देखा होगा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे। ये ओपन स्विच ही है। क्या ये? ओपन स्विच। कोई प्रॉब्लम? ये यहां तक है इतना, और ये नेक्स्ट आता है फोन नंबर प्लग की और स्विच क्लोज। नेक्स्ट कौन सा है? प्लग की और, अब पहले स्विच कैसा था? ओपन। अब स्विच कैसा है? क्लोज। अब क्लोज स्विच के लिए क्या बनाएंगे? ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, ए वायर जॉइंट। ए वायर जॉइंट, जो वायर को जॉइंट करते हैं उसमें कैसे जॉइंट करते हैं? सपोज चलो ये मेरा वायर है, ऊपर से ये दूसरा वायर आया तो इसको यहाँ पे ऐसे जॉइंट करेंगे इसको, ठीक है। ये क्या हुआ? वायर जॉइंट। नंबर नेक्स्ट, पहले आप लोग इसको कॉपी करो। हो गया कॉपी। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा? नंबर 6 नंबर आएगा। नंबर 6 आएगा वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। विदाउट जॉइनिंग, ओके। अगर मेरा वायर है वो क्रॉस होता है विदाउट जॉइनिंग तो इसका आता है ऐसा साइन, ठीक है। नेक्स्ट साइन कौन सा आएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर 7 क्या आएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? और यहाँ पर ऐसे करते थे तो बल्ब जैसा साइन होगा ना, बना लेना आप लोग, ठीक है। ये बल्ब का साइन हो गया, ओके। नेक्स्ट है वो कौन सा है आपका? ए रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 1 नंबर कौन सा है? ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो इसका क्या होता है? पर ये ऊपर ही गया इसमें, ये रजिस्टर ऑफ, थोड़ा नीचे 1 नंबर, ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। इसका साइन होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 9। नंबर 9 होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। नंबर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रीस्टोर, और उसको क्या बोलते हैं हम? रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रीस्टोर क्या होता है? इसके दो साइन होते हैं। सपोज करो आपको ऐसे दिखा रहा होगा,
वैसे इसको ऐसे कर दो, या फिर ये साइन होगा वो कैसा होगा, ऐसे होके ऐसे कोई साइन होता ना, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। पहले आप इसको कॉपी करो, हो गया। नंबर जो 10 नंबर साइन है वो कौन सा है, तो सिंबल है, जो सिंबल आएगा वो नेक्स्ट 10 नंबर कौन सा आएगा, एमीटर। कौन सा आएगा, एमीटर। कौन सा आएगा, एमीटर। एमीटर का साइन क्या होता है बेटा, इसमें केवल ये होता है, क्या होता है, ए। इस वाले टर्मिनल पॉजिटिव, इस वाले में क्या होता है, नेगेटिव। नेक्स्ट आता है वोल्टमीटर। नेक्स्ट कौन सा आता है, वोल्टमीटर। जो वोल्टमीटर का साइन होता है वो कैसा होता है बेटा, केवल उसमें क्या लगा होता है, वी, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। जो 12 नंबर है वो कौन सा है, गैल्वेनोमीटर। कौन सा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसका साइन क्या होता है, सिंबल ये होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को केवल करंट में रहता है ना ये, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि बैटरी क्या होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, इनके वर्क क्या होते हैं। मैं अभी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताता हूं। ठीक है, पहले आपने नोट कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है आप बैटरी। कौन सी हेडिंग डालोगे आप बेटा, बैटरी। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप बैटरी। बैटरी और बैटरी, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल, और मोर देन टू सेल्स। It is a combination of two or more than two cells. A thin long line, a thin long line, a thin long line represents the positive terminal represent the positive terminal and a short thick line, a short thick line represent the negative terminal of the cell। जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था, एक से अधिक सेल्स इसमें ऐड हो रहे होंगे, तो बड़ी वाला टर्मिनल है पॉजिटिव को दिखाएगा, छोटा वाला नेगेटिव को, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। नेक्स्ट आता है इसमें रेजिस्टेंस एंड रिओस्टेट। रेजिस्टेंस एंड रिओस्टेट, कौन सा है बेटा, रिओस्टेट। रिओस्टेट, तो ये क्या होगा, इसको करते हैं। तो दीज आर द वायर, these are the wires which are generally made
generally made of alloy such a manganese and constant 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 सही है। नेक्स्ट आता है इसमें a rheostat acts like an unknown variable resistance नंबर थर्ड आता है गैल्वेनोमीटर। नंबर थर्ड क्या आता है? थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ रेजिस्टेंस एंड रिस्टोर क्या होता है। These are the wires which are generally made of alloy such as manganese and tungsten, manganese and tungsten, MANGANESE, manganese and tungsten. A rheostat acts like an unknown variable resistance. Rheostat क्या करता है? unknown resistor के बारे में जानकारी मिलती है एंड द रेजिस्टेंस होता है उसका होता है मैग्नेटिक एंड कांस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। तो क्या करते हैं इसमें लिखते हैं इट इज ए डिवाइस टू डिटेक्ट the presence and direction of the current. The presence and direction of the current. ठीक है, आप नोट कीजिए इसको पहले, इसके बाद पढ़ेंगे एमीटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एमीटर एंड वोल्टमीटर। जब भी पढ़ा है बैटरी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और गैल्वेनोमीटर के बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्या? एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर क्या करता है? जो करंट को मेजर करता है, एंड वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। मैंने इसके साइन आप लोगों को पहले बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है आपका एमीटर। नेक्स्ट क्या आता है? एमीटर। तो इट इज ए डिवाइस टू मेजर, इट इज ए डिवाइस टू मेजर, the current in the circuit, the current in the circuit. It is a device to measure the current in the circuit. It has positive and negative terminal. It has positive and negative terminal. It is positive circuit. It has positive and negative terminal. ठीक है।
It is positive and negative terminals. It is always connected in series with a circuit. It is always connected in series. Connected in series with the circuit. नेक्स्ट है इसका साइन बताऊं मैं आपको, साइन पता नहीं बताया था आपको, ये होता है बी और ये एमीटर पढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बता चुके हैं हम आपको पहले से, पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट आता है इसका क्या, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है, जो वोल्टेज को मेजर करता है। तो इफ ए डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ए डिवाइस, it is a device to measure the potential difference, इसको हम PD बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, PD, between 2 points in the circuit, between 2 points in the circuit, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब इसमें सर्किट, इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या क्या होते हैं इसके पास, इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, it is always connected in parallel with the circuit. Parallel with the circuit. नेक्स्ट क्या आता है इसका, एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अभी इसके नीचे लिखते हैं नेक्स्ट, ये क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। वोल्टमीटर का साइन ये होता है बेटा V प्लस और माइनस। एक क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज दैट सर्किट इन विच, इट इज दैट सर्किट इन विच की closed and there is in there is continuous flow of the current, is flow of the current. नेक्स्ट आता है एन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। An open electric circuit, it is the circuit in which key is open key
open and there is no flow of current, and there is no flow of current. ओके, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा आपका ओम्स लॉ। ओके, आप इसको नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।